इस वीडियो में हम जानेंगे पति से पहले भोजन करने वाली स्त्री को कौन सा पाप लगता है। और साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो स्त्रियां अपने पति के साथ भोजन करती हैं तो उन स्त्रियों को कौन सा पाप लगता है। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा जो स्त्रियां पति के साथ बैठकर भोजन करती हैं, क्योंकि यह वीडियो उन सभी स्त्रियों को उनके द्वारा किए गए पाप से बचा सकता है। भक्तगण, मैं आपको इसका ज्ञान एक कथा के माध्यम से देने का प्रयत्न करूंगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, त्रिलोक विजेता भगवान श्री कृष्ण के पास सत्यभामा आती है और वह भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे नाथ, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और उसी प्रश्न के निवारण के लिए मैं आपके समक्ष आई हूँ। कृपया कर आप मेरे इस प्रश्न का निवारण करें। तभी देवी सत्यभामा की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारे हर प्रश्न, हर शंका का मैं निवारण करने का प्रयत्न करूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, जैसे मैं सबसे पहले आपको भोजन करवाती हूँ, उसके पश्चात मैं स्वयं भोजन करती हूँ। मैं नित्य दिन आपकी सेवा में तत्पर रहती हूँ। मैं रोजाना आपका चरण वंदन करती हूँ, रोज आपके चरणों को दबाती हूँ। किंतु हे प्रभु, मेरे मन में उठ रहा प्रश्न यह है कि क्या पत्नी को पति के साथ अथवा पति से पहले क्या भोजन कर लेना चाहिए? क्या ऐसा करना शास्त्रों और वेदों के हिसाब से उचित है? समस्त वेद और शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे नाथ, स्त्री द्वारा किया गया ऐसा कौन सा पाप है जिससे स्त्री नरक का भोगी बन जाती है? हे नाथ, कृपया कर मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। हे देवी सत्यभामा, ये जो तुमने मेरे से प्रश्न किया है, इसका समाधान मैं तुमको एक अत्यंत प्रिय कथा के माध्यम से देने का प्रयत्न करूंगा। कथा में देवी उर्मिला के जीवन में घटित हुई घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा अगर स्त्री पति के साथ भोजन कर लेती है तो किस पाप की भागीदारी बनती है। यदि वो अपने पति के साथ या अपने पति के खाने से पहले खाना खा लेती है तो उसका क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, ये देवी उर्मिला कौन थी? का आचार विचार कैसा था? है नाथ, कृपया कर आप उस स्त्री के बारे में मुझे बताइए। आपके कहे गए कथन के अनुसार मेरे मन में देवी उर्मिला के विषय में जानने की जिज्ञासा जग रही है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज तुम्हारे आग्रह पर मैं देवी उर्मिला के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना बताता हूँ। हे देवी, इस कथा के अनुसरण से तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। साथ ही जो मनुष्य इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव के साथ सुनेगा, सच्चे मन से ध्यान पूर्वक और इस कथा का प्रचार करता है, वह मनुष्य यशस्वी और सौभाग्यशाली बनता है और उस व्यक्ति को कभी भी नरक की प्राप्ति नहीं होती। अब श्री कृष्ण से देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा का अवश्य ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को सुनाइए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, मैं तुम्हें एक कथा को सुनाता हूँ। हे देवी सत्यभामा, आज से कई वर्ष पूर्व अयोध्यापुरी नाम की एक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में एक राजा राज करता था। नाम कश्यप था। महाराज कश्यप धर्म का पालन करने वाले एक अत्यंत ही गुणवान और चरित्रवान और अत्यंत ही न्याय प्रिय एक कुशल सम्राट थे। महाराज का विवाह काशी नरेश की पुत्री उर्मिला के साथ हुआ था। देवी उर्मिला एक पतिव्रता और न्याय के प्रति अपने पति के समान ही थी। देवी उर्मिला सत्य का व्रत पालन करने में संपूर्ण गुणवान तथा एकदम पवित्र स्त्री थी। देवी उर्मिला के पति महाराज कश्यप के राज में सभी बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने अनेक यज्ञ, अनेक पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने अनेकों देवालय बनवाए, अनेकों पोखरे खुनवाए, अनेकों वाटिका बनवाए तथा महाराज हमेशा साधु संतों की रक्षा में तत्पर रहते थे। महाराज कश्यप जहाँ राज करते थे, उस राज के समीप एक बहुत ही घना जंगल था। वह जंगल इतना बड़ा और घना था कि उस जंगल में सभी मनुष्य दिन में भी जाने से डरते थे। अब उस घने जंगल में एक भेड़िया अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो भेड़िया बड़ा ही विशालकाय और भयंकर ही आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस भेड़िए के भय से मनुष्य उस मार्ग से जाने से डरते थे। वो भेड़िया रातों को अपने शिकार के लिए निकलता था। उस भेड़िए ने अपने भयंकर आकार के कारण कई मनुष्यों को आहत पहुंचाया था और कुछ को तो मार ही डाला था। फिर यह बात जब महाराज कश्यप को पता चली तो उन्होंने उस भेड़िए का शिकार करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा, अगर मैं इस भेड़िए का शिकार नहीं किया, एक न एक दिन यह हमारे राजमहल में भी आ सकता है। महाराज इतना सोच ही रहे थे कि उधर से कुछ काम वाले आए। सभी कहने लगे, महाराज, एक भेड़िए ने आपके गांव में उत्पात मचाया हुआ है। आज भी उसने 2 बच्चों का शिकार कर लिया। उन्हें मारकर वो खा गया था। फिर क्या था? गाँव वालों की बात सुनकर महाराज अपनी पत्नी देवी उर्मिला तथा कई सैनिकों के साथ और कुत्तों को लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। महाराज कश्यप बड़े ही पराक्रमी और बड़े ही धनुर्धर थे।
महाराज कश्यप ने अनेक विशालकाय शेरों का तथा साथ ही दैत्यों का वध किया था। इसीलिए वो इस भयंकर भेड़िए से अपने राज्यवासियों की रक्षा के लिए उस भेड़िए का शिकार करने के लिए चले गए। जब महाराज के साथ कई सारे सैनिकों के साथ उस भयंकर आकार वाले भेड़ियों को महाराज को वन की तरफ आता देखा तो भेड़िया अपनी पत्नी के पास गया और बोलने लगा, हे प्रिय, देखो ये अयोध्यापुरी के महाराज हैं। इनका नाम महाराज कश्यप है। ये बड़े ही पराक्रमी और महातेजस्वी हैं। वे अपनी सेना की कुछ टोली को लेकर हमारी तरफ ही बढ़े चले आ रहे हैं। हो न हो वो इस वन में मेरा ही शिकार करने के लिए आ रहे हैं। कश्यप के साथ बहुत सारे कुत्ते और व्यात हैं। मुझे इस बात से तनिक भी संदेह नहीं कि मुझ जैसे विशालकाय भेड़िए पर वो प्रहार न करे। महाराज कश्यप बड़े ही पुण्य आत्मा हैं। इन्होंने बहुत सारे राजाओं को अपने बल और गुण से परास्त किया है। कश्यप राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज कश्यप के साथ युद्ध करूंगा। मेरे अंदर जितना भी बल है मैं सब कुछ उनको समक्ष दिखाऊंगा। अगर युद्ध में मैंने महाराज कश्यप को पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी। परंतु इसके उपरांत यदि महाराज कश्यप के हाथों में मारा भी गया तो मुझे इस भेड़िए के जन्म से छुटकारा मिल जाएगा और मैं वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाऊंगा। मैंने अपने पिछले जन्म में कई पाप किए थे। मेरे पिछले जन्म में किए गए पाप के कारण ही मुझे भेड़िए का जन्म मिला है। अब इतनी बात कहने के पश्चात वो भेड़िया अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम मेरा मुंह छोड़ के जल्दी से पास वाले सरिये के पास अपने पुत्र को लेकर गुफा में चली जाओ। अब मेरा समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज कश्यप के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे, महाराज कश्यप द्वारा छोड़े गए एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के सारे पाप खत्म हो जाएंगे। फिर उस भेड़िए की पत्नी भेड़िए की ऐसी बातें सुनकर कहने लगी, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही कारण इस विशालकाय वन में निर्भय होकर घूमते हैं। आपके द्वारा लाए गए ताजे मांस का आहार खाकर ये जीवित रहते हैं। हे नाथ, आपके कारण ही उसे शेर, जंगली जानवर उन्हें छूते तक नहीं है। उनका भय नहीं है क्योंकि आप ही है जो हमारा रक्षक है। आप जैसा महाबलशाली इस वन में कोई भी नहीं है। आप ही इनकी रक्षा करते हैं। हे प्रिय, आपके भीषण रूप के चलते ही समस्त मनुष्यों में आपका खौफ है। इसी वजह से कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता। हे प्रिय, अगर यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, इन सभी से हमारी रक्षा कौन करेगा? हे नाथ, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। आपके बिना तो हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? किसी भी स्त्री के लिए उत्तम स्वर्ण के गहने, उत्तम वस्त्र पहन के भी कोई स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती है। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। हे प्रिय, आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे प्राणेश्वर, हे अन्नदाता, आपके बगैर हमारा पूरा कुल जीवित ही नहीं रह सकता। हे नाथ, मैं अपना कथन सत्य कहती हूँ। यदि आपके साथ मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी खुशी खुशी मैं आपके साथ चली आऊंगी। इसीलिए हे स्वामी, आप महाराज कश्यप के पास मत जाइए। आप भी हमारे साथ सरयू के पास वाले पर्वत में चलिए। जब तक महाराज कश्यप हमें ढूंढेंगे, हम वहाँ पे छुपकर बैठ जाते हैं। हे नाथ, आप जीवन जीने की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर जा रहे हो। इससे आपको क्या लाभ होगा? आपके बिना हमारा बच्चे तो अनाथ ही हो जाएंगे। अपनी पत्नी की बातें सुनकर वो भेड़िया कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को ललकार कर लिए निमंत्रण देता है तो वीर को लोभ और भय की काया से भांति ऐसे छुप कर युद्ध के मैदान से नहीं भागना चाहिए। जो भी वीर ऐसा कार्य करता है उसे 100 युगों के लिए पुंगी पाक में डालकर पकाया जाता है। अगर कोई वीर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्यलोक की प्राप्ति होती है। आज महाराज कश्यप हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं। किसी भी वीर अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। इससे साक्षात त्रिलोक विजेता का अपमान होता है। इसीलिए मुझे महाराज कश्यप के साथ युद्ध करना पड़ेगा। यह मेरा परम कर्तव्य है। पति की बात सुनकर उस भेड़िए की पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, ठीक है, यदि आप महाराज कश्यप के साथ युद्ध ही करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम करूंगी और युद्ध में आपकी मैं सहायता करूंगी। मैं भी चलकर महाराज कश्यप से युद्ध करूंगी। इतना कहकर वो भेड़िए की पत्नी अपने पुत्रों के पास जाती है। उनसे कहती है, हे पुत्रों, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। आज युद्ध भूमि में अतिथि आए हैं। मैं उनका अतिथि संस्कार करने के लिए और उनके साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता के साथ जा रही हूँ। तुम सभी अपने भाइयों के साथ जाकर सरयू के गुफा के अंदर छुप जाओ। महाराज कश्यप बड़े ही बलवान हैं। मुझे पता है महाराज कश्यप इस युद्ध में हमारा संहार कर देंगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ सदैव हुई अपने बच्चों का भला करती है। इसीलिए तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करो और जाकर सरयू के पास वाली गुफा में छुप जाओ और अपने प्राण बचाओ। तब इस भेड़नी के सभी बच्चे कहने लगे, हे माँ, हम अपने यशस्वी पिताजी के संतान हैं और हमारी रगों में हमारे पिताजी का खून है। जब मेरे पिताजी वहाँ युद्ध करने जा रहे हैं
तो हम कहीं जाकर छिप नहीं सकते। जो पुत्र पुत्री अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाकर छुप जाते हैं, वैसे पुत्रों को घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दय पुत्र अपनी माँ का दूध पीकर और उसके दुखी समय पर छोड़कर चला जाता है, जो पुत्र अपने पिता को विपत्ति में देखकर छोड़कर चला जाता है, वो कीड़ों से भरे नरक में गिरता है। जब उस भेड़िए के बच्चे नहीं माने तो भेड़िए की पत्नी अपने पति के साथ मिलकर युद्ध में मैदान में घुस गई और उन सभी को आगे भेज देती है। महाराज कश्यप अपने सभी प्रतापी शूरवीर योद्धा के हाथ में तलवार भाले लेकर सभी भेड़ियों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर तो क्या था, भेड़िए और राजा के सैनिकों में भीषण युद्ध होता है। दोनों पक्षों से एक दूसरे पर भीषण प्रहार करते हैं। सभी भेड़िए अपने नोकीले दांतों से सैनिकों को मारने लगते हैं, तो वही महाराज के सैनिक अपने भालों से भेड़ियों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक भेड़िए मर गए और पता नहीं कितने ही भेड़िए घायल हो गए। इस महान विषानक युद्ध में बहुत सारे भेड़िए और बहुत सारे सैनिक भी मारे गए। अब तो केवल भेड़िया और उसकी पत्नी और 5-7 पुत्र ही बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर वो भेड़िए की पत्नी भयभीत हो गई और विलाप करने लगी। वो भेड़िए अपने पति से कहने लगी, हे नाथ, मुझे और इन बालकों को लेकर यहाँ से आप चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। महाराज कश्यप के सैनिक हमारे प्रजाति के सभी जीवों पर भारी पड़े, कृपया करके मेरी बात आप सुनो। हम सभी अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो महाराज कश्यप हम सभी को मार डालेंगे। अपनी पत्नी को इतना भयभीत देखकर वो भेड़िया कहने लगा, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक सुअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सुअरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। भेड़िए जाति में ऐसा बल देखा जाता है। इसी कारण से भेड़िए से सभी भयभीत हो जाते हैं और तुम कहती हो मैं इस युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग जाऊं। इस समय मैं मृत्यु के डर से अगर भाग जाऊंगा तो भेड़िए की जाति प्रसिद्धि से मुक्त हो जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। भेड़िए की बात सुनकर भेड़िए की पत्नी कहने लगी, हे नाथ, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। आपने मेरा आदर संस्कार करके, मेरी रक्षा करके, मेरी देख रेख करके आपने मुझे जीत लिया। आपसे मेरा मुँह कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही अपना प्राण त्याग दूंगी। किंतु हे नाथ, मैं आपको ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। फिर क्या था, पत्नी के ऐसा कहते हुए भेड़िया और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अब वो भेड़िया भयानक गरजता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है और बड़े से बड़े योद्धाओं को तिनके की भांति उठाकर फेंकने लगता है। तब महाराज कश्यप उस सैनिक को मरते हुए देखते हैं तो अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है। वे अपना धनुष बाण निकालकर उस भेड़िए पर अपना वेग छोड़ते हैं। महाराज कश्यप द्वारा छोड़े गए वेग का प्रहार इतना ज्यादा अधिक था कि सीधे जाकर भेड़ियों को लगता है, जिसके कारण वो भेड़िया मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ता है और महाराज द्वारा किए गए प्रहार से वो भेड़िया मर जाता है। उस भेड़िए के मरते उसके प्राण निकल जाते हैं और वे भगवान विष्णु के लोग वैकुंठ धाम में चला जाता है। महाराज के सैनिक अपने हाथ में भाले लेकर भेड़िए की पत्नी को मारने के लिए जाते हैं। तुरंत ही वो भेड़िए की पत्नी अपने बच्चों की रक्षा के लिए उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं जब तक यहाँ पे खड़ी हूँ इन सभी को रोकने का प्रयास करती हूँ, तब तक तुम सभी यहाँ से भाग जाओ। अब उन सब में से भेड़िए का जो सबसे बड़ा बेटा था कहता है, हे माता, अपने प्राणों के भय से मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझ पर धिक्कार है। मैं कोई ऐसी वैसी संतान नहीं हूँ। मैं अपने पिता के समान शत्रुओं को युद्ध में प्रयास करूंगा। तुम मेरे भाइयों को लेकर यहाँ से चली जाओ। अपने बड़े बेटे की बात सुनकर भेड़िए की पत्नी कहने लगती है, हे मेरे पुत्र, मैं महापापनी बन जाऊंगी। मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? वो भेड़िए की पत्नी इतना कह ही रही थी कि इतने में राजा जी के सैनिक उन भेड़ियों के पास आ जाते हैं और सभी उन भेड़ियों पर प्रहार करने लगते हैं। अब भेड़िए का बड़ा बेटा अपने पिता के समान ही बड़ा शूरवीर था। अपने पिता के समान ही बड़ा बेटा भयंकर युद्ध करता है और देखते देखते अनेक सैनिकों को मार गिराता है। जब महाराज कश्यप ये सब देखते हैं तो वो आगे आकर उस भेड़िए के बड़े बेटे का भी वध कर देते हैं। जब भेड़िए की पत्नी अपने पुत्र को यूं मरा हुआ देखती है तो वो भी बहुत क्रोधित हो जाती है और राजा कश्यप के सैनिकों पर भीषण प्रहार करने लगती है। उसने भी अपना पराक्रम दिखाते हुए अनेक सैनिकों को मार डाला। ये घटना को महारानी उर्मिला देख रही थी। अपने सैनिकों को यूं मरता देख रानी उर्मिला बोली, हे महाराज, उस भेड़िए की पत्नी को देखो, वो अपने भीषण अवतार को दिखाते हुए हमारे सैनिकों को मार रही है। आप आगे चलकर उसका वध क्यों नहीं कर देते? तब महाराज कश्यप कहते, हे प्रिय, ये भेड़िए की पत्नी एक स्त्री है और मेरा ये वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसीलिए उस भेड़िए की पत्नी को ना खुद मार रहा हूँ और ना ही किसी को मारने के लिए भेज रहा हूँ। मुझे स्त्री का वध करने में महाभय लगता है। महाराज कश्यप ये सब कहकर चुप हो जाते हैं। फिर महाराज की सेना में एक महाबलशाली शिवई था। उसने उस भेड़िए की पत्नी पर प्रहार किया। उसके इसकी प्रहार से भेड़िए की पत्नी वहाँ पे मूर्छित होकर गिर जाती है। भेड़िए की पत्नी जमीन पे गिरने के बाद लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। जब नारी उर्मिला ने भेड़िए की पत्नी को धरती पर पड़ा हुआ देखा तो रानी उर्मिला को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने उसके मुँह पर ठंडा जल डाला और फिर उसके सारे शरीर पर वही जल डाल दिया,
जिससे कि उस भेड़िए की पत्नी को होश आ गया। भेड़िए की पत्नी ने जब रानी को उसके ऊपर शीतल जल डालते हुए देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई। अब वो मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा कल्याण हो। उस भेड़नी के ऐसे वचन सुनकर रानी उर्मिला को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगी, आज मैंने बड़ी ही विचित्र चीज देखी। एक भेड़िए की पत्नी मनुष्य की वाणी में सुंदर बोली बोल रही है। अब रानी उर्मिला ने उस भेड़िए की पत्नी से बोला, हे भद्र, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव बड़ा ही विचित्र है। तुम पशु होकर भी मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। तुम मुझे अपने पूर्व जन्म का वरदान सुनाओ। किस कारण से तुम्हें पशु के रूप में जन्म मिला है? अब रानी की बात सुनकर वो भेड़िए की पत्नी कहने लगती है, हे देवी, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था। इसी कारण से उन्हें भेड़िए के जन्म मिला है। इसी वजह से मुझे भी इस योनि में डाल दिया गया। अब मैं आपको पूर्ण जन्म का वरदान बताती हूँ। एक कलिंग नाम का देश में श्रीपुर नाम का सुंदर जगह था। उस नगर में वसुदत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। मैं उसी वसुदत्त ब्राह्मण की पुत्री हूँ। उन्होंने मेरा नाम सुचेता रखा था। उस समय उस नगर में मेरे जैसी सुंदर, मेरे जैसी मन मोहने वाली स्त्री कोई भी नहीं थी। हे देवी, मैं अपने सौंदर्य रूप के घमंड में एकदम चूर हो गई थी और मेरी मुस्कान बड़ी ही मनमोहक थी। जब मैं जवान हुई, मेरा सुंदर रूप और मेरे यौवन को देखकर मेरी माता को बड़ा ही भय सताने लगा। एक दिन वो मेरे पिता से कहने लगी, हे नाथ, अपनी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? उसे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। तभी मेरे पिताजी ने कहा, हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री के विवाह उसी पुरुष से करूंगा जो विवाह करने के बाद भी मेरे ही घर में निवास करेगा। सुचेता मुझे बड़ी ही प्रिय है, मैं उसे अपने आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। फिर एक दिन देवता नाम का जवान विद्वान मेरे घर पे आता है। मेरे पिताजी उसके ज्ञान और कुशलता को देखकर प्रसन्न हुए और बातों ही बातों में उनसे मेरे विवाह के लिए बात पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने उस देवता ब्राह्मण से मेरा विवाह कर दिया। अब देवता मेरे साथ ही मेरे घर में रहने लगे थे, परंतु मैं अपने माता पिता के लाड से बिगड़ चुकी थी और मैं अपने विवेक शक्ति को भी खो चुकी थी। मैंने कभी भी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी भी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा ही उन्हें कूट दृष्टि से देखती रहती थी, उनका अपमान करती थी, उनका नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन करने से पहले सदा ही भोजन कर लेती थी और मैं अपने पति से ही खुद का भोजन परोसवा लिया करती थी। मैं अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर यहाँ वहाँ घूमने निकल जाती थी और बात बात पे अपने पति का अपमान किया करती थी और ना ही मैंने उनके साथ कभी संबंध बनाया। अपने शरीर को कभी हाथ तक नहीं लगाने दिया। देवता अत्यंत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया और एक दिन मुझसे अत्यंत ही दुखी हो गए। मुझसे दुखी होकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे छोड़कर कहीं दूर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत ही दुखी हो गए और मेरे पिता मेरे माता जी से कहने लगे, हे प्रिय, सुनो, हमारे दामाद हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए हैं। हमारी पुत्री ही बापचारनी थी। हमारे दामाद तो बहुत विद्वान थे तथा हमारी पुत्री सुचेता दुष्ट कुल और कुलक्षणी है। फिर मेरी माता बोली, हे नाथ, हमारी पुत्री आप ही के लाड प्यार से बिगड़ गई है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। हे नाथ, क्योंकि पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारनी बन जाती है, इसीलिए कन्या को कभी घर में नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। हमारी कन्या बहुत ही दुष्ट और पापनी है, आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार मेरी माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। कहने लगे, हे कुलटा, हे कुलक्षणी, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली, तेरे ही कारण मेरा प्यारा इतना दामाद देवदत्त हम सबको छोड़कर कहीं चला गया है। इसीलिए तेरा पति जहाँ पर भी है तू वहीं पे चली जा, तेरा वही स्थान है। फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई और बाहर जाने पर मुझे लोग कुलटा, पापनी, कुलक्षणी इत्यादि नामों से संबोधित करने लगे। इसीलिए मैं अपने पति को ढूंढते हुए एक वन को चली गई। फिर एक दिन वन में एक कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई, भिक्षा मांगने लगी। वहाँ पर उस कुटिया में रहने वाली दिवागनी नाम की स्त्री मुझे देखकर अपने पति का लगी, हे स्वामी, एक पतली दुबली सी स्त्री हमारे द्वार पर आई है। दीवानी का पति देवदत्त ही था जिन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया। अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, ये मेरी पहली पत्नी है, ये मुझे बहुत ही प्रिय थी, इसीलिए तुम इसका आदर संस्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। फिर दीवानी ने अपनी पति की आज्ञा का पालन किया, मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। फिर एक दिन मैं बैठकर दीवानी के अच्छे स्वभाव की प्रशंसा करने लगी और साथ ही मैं अपने दुष्ट स्वभाव का विचार करने लगी और मुझे बड़ा दुख हुआ। अधिक चिंता करने के कारण मेरा हृदय फट गया और भेड़िए की पत्नी आगे कहती है, हे देवी, उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यमराज के 2 दूत उस स्थान पर आ गए और मुझे उठाकर यमलोक ले गए। वहाँ पर यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा। फिर यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, इस पापीन स्त्री को बहुत ही कष्ट दिया जाए। ये अपने पति का भोजन करने से पहले भोजन कर लिया करती थी, अपने पति का अपमान करती थी, अपने पति को नाम से बुलाती थी, उससे घर का पूरा काम करवाती थी, खुद कुछ नहीं करती थी, सारा दिन सिर्फ बैठी रहती थी। इसीलिए इस पापिनी स्त्री को नर्क में जाकर डाल दो। फिर महाराज यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत मुझे नर्क में लेके आए
और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया। नरक में मुझे अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे भेरी योनि में डाल दिया। और भेरी की पत्नी बोली, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको अपने पूर्व जन्म का वरदान सुना दिया। कृपया आप मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत ही सेवा की है, इसीलिए आप मुझे अपना थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी उर्मिला भागती भागती महाराज कश्यप के पास जाती है। महाराज से कहने लगी, अब मैं क्या करूं? भेड़िए की पत्नी मुझसे थोड़ा सा पुण्य मांग रही है, मैं क्या करूं? आप मेरे स्वामी हैं, आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज कश्यप कहते हैं, हे प्रिय, ये बेचारी बहुत ही दुख भोग चुकी है, तुम अपने पुण्य इसे देकर अपना उद्धार करो। महाराज कश्यप से आज्ञा लेकर महारानी उर्मिला उस भेड़िए के पास जाती है और उससे कहने लगी, हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी के इतना कहते हुए भेड़िए को प्राण चले गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। फिर वह महारानी महाराज को नमस्कार करके विष्णु लोक को चली जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। वो कौन सा पाप है जो स्त्रियां करती हैं और हमारे समस्त स्त्रियों को इस पाप से करने से मुक्त होना चाहिए और इस पाप को करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी साफ लिखा है एक विवाहित स्त्री को पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करना चाहिए। अब देवी सत्यभामा कहती है, हे नाथ, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ आपकी बातें। मुझे इस कथा का अवलोकन कराने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल रिताई भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपके चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। आपका हर लाइक हर कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।